दसे शोभितवान। कहा जाता है कि इंसान अपनी गलतियों से तो सीखता ही है, पर अगर साथ ही साथ वो दूसरों की गलतियों से भी सीख ले तो उसे एक लेजेंड कहते हैं। अभी 2 दिन पहले 24 तारीख को आपके जो सीनियर्स है ना 12th में, उनका एग्जाम था इंग्लिश का। जब वो एग्जाम दे के आए ना तो मैंने उनसे पूछा कि यार कुछ मिस्टेक्स क्या आपने करी, क्या आपको कुछ ऐसा लगा जो इंपॉर्टेंट है, जो मैं जूनियर्स को बता दूं, जो मैं 10th वालों को बता दूं, प्लीज मुझे बता दो, जिससे कि मैं एक बार बच्चों को मैसेज कन्वे कर दूं। ये लिखा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट जो आप चाहते हो आपके जूनियर्स इंग्लिश के पेपर में ध्यान रखे, तो प्लीज बता दो जिससे मैं उन्हें बता दूं। कितने कमेंट्स हैं यहां पे? 1107 कमेंट्स। ये गोल्ड माइन है एक, पर शायद आपके पास इतना समय नहीं है कि आप ये सारे कमेंट्स पढ़ पाओ। ठीक है, अगर आप देखोगे ना बैठ के यहाँ पे नीचे इतने कमेंट्स हैं, हर एक चीज जितने भी आपके सीनियर्स हैं उन्होंने आपके लिए यहाँ पे लाके रख रखी है कि ये चीजें ध्यान रखना, पर शायद आपके पास इतना टाइम अभी ना हो कि आप ये पूरा पढ़ पाओ। तो इसलिए इसमें से जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो मैंने निकाल के आपके लिए इस वीडियो के आगे 5-7 मिनट में जल्दी जल्दी बताने वाला हूं। तो ध्यान से सुनते रहना है, एक भी सेकंड स्किप नहीं करना है, पूरा अभी से लेके बिल्कुल एंड के एक एक सेकंड तक आपको देखना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से वीडियो पे चलते हैं, जल्दी से कमेंट्स पे चलते हैं। पहला जो इंपॉर्टेंट कमेंट मेरे को ये लगा कि आपका जो शुरू का 15 मिनट है ना, उसमें से मैक्सिमम टाइम आपका ओएमआर फिल करने में चला जाएगा। पहले तो आप बैठ के उसकी इंस्ट्रक्शन सुनोगे जहां पे इन्विजिलेटर होगा, फिर उसके बाद बैठ के आप फिल करोगे, तो पूरा 15 मिनट चला जाएगा। पर हमें उस 15 मिनट में और भी चीजें करनी है, हमें एटलीस्ट एक अनसीन पैसेज उस समय करना है, पढ़ना है। तो इसीलिए सबसे बढ़िया चीज है कि पहले से ही YouTube पे ना ओएमआर शीट कैसे भरते हैं, इंस्ट्रक्शंस एक बार देख के चले जाना। बच्चे ने ये लिखा है पहले से YouTube पे ओएमआर शीट कैसे भरे देख कर जाएं, वहां नहीं तो दिक्कत होती है। इन्विजिलेटर जल्दी इंस्ट्रक्शन देता है, कभी कभी समझ में नहीं आती, इसलिए एक वीडियो आप अपने आप खुद से देख के चले जाओ, वहां पे आप कंफ्यूज ना हो। छोटी छोटी चीजें हैं, ये इतनी बड़ी चीजें नहीं है, पर यही छोटी छोटी चीजें ना बड़ा बड़ा अंतर लेके आ जाती है, बड़े बड़े मार्क्स का अंतर लेके आती हैं। तो आपको ओएमआर फिल करने में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्दी से भरो, एक्यूरेटली भरो, और एटलीस्ट एक अनसीन पैराग्राफ अपने माइंड में सॉल्व कर लो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट में, टाइम मैनेजमेंट। आप इन कमेंट्स में जाओगे ना, इसमें हर एक दूसरा कमेंट जो है ना वो आपको टाइम मैनेजमेंट का दिखेगा, हर दूसरा कमेंट आपको टाइम मैनेजमेंट का दिखेगा। टाइम मैनेजमेंट, अनसीन पैसेज में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, फोकस ऑन टाइम मैनेजमेंट, 15 मिनट में एक अनसीन पैसेज कर लेना भैया, सैंपल पेपर में कर लेंगे, टाइम मैनेजमेंट भैया, 1 मार्क्स में 2 मिनट वाला भैया, कम टाइम में ज्यादा करना है, ठीक है, अनसीन पैसेज अच्छे करना है हमें, कैरेक्टर स्केच, ये सब मतलब टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, हर दूसरा कमेंट टाइम मैनेजमेंट है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके लिए आप कैसे टैकल करोगे? सबसे पहली चीज है आपको ये वाली वीडियो देखनी है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है इस चैनल पे नीचे मैं लिंक दे दूंगा, खत्म होते इसको जरूर देखना, 2x पे देखना चाहे पर देख लेना, पूरा टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है वो बता दिया है। दूसरी चीज, अनसीन पैसेज अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, 12th क्लास में अनसीन पैसेज ना थोड़ा सा घुमावदार आया है, बिल्कुल आया है। तो इसमें आप ये करना, जो आपको शुरू के 15 मिनट में, उसमें ओएमआर पढ़ते ही एक बार क्या करना, अनसीन पैसेज पहला वाला रीड कर लेना, क्वेश्चंस रीड करके एक बार अनसीन पैसेज रीड कर लेना। अगर आपको ऐसा लग रहा है थोड़ा सा भारी चीज़ है ये, ठीक है, थोड़ी घुमावदार चीज़ है, तो इसको क्या करना, आप एंड के लिए छोड़ देना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आपको ऐसा लग रहा है सेक्शन ए थोड़ा सा भारी है तो इसको एंड के लिए छोड़ देना, क्योंकि अगर आपने इसको पकड़ लिया और आपका कॉन्फिडेंस, मोरल डाउन हो गया तो आगे का एग्जाम भी शायद ऐसे ही खराब जाए। पहला हमारा काम है, हमें मोरल बूस्ट करना है अपना, हमें कॉन्फिडेंस लेके आना है। तो इसलिए अगर आपको ऐसा लगे कि ये थोड़ा सा टफ आया है तो इसको लास्ट के लिए छोड़ देंगे हम, पहले हम जितना अच्छे से आता है उतने मार्क्स सिक्योर कर लेंगे, फिर एंड में हम इसे कर रहे होंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तीसरी चीज, अनसीन पैसेज सीरियसली लेना है, ठीक है। अनसीन पैसेज और टाइम मैनेजमेंट, ये बहुत बड़े पॉइंट्स थे जो पूरे कमेंट सेक्शन में लिखे हुए थे। आगे हम बात करें, ये एक बहुत अच्छा चीज बच्चे ने लिखी है, कैरेक्टर स्केच और थीम, जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में और चैप्टर की क्या थीम है। ये दो ऐसी चीजें हैं ना जो आपके आंसर्स को बहुत प्यारा बना देती हैं, बहुत इफेक्टिव बना देती हैं। टीचर को लगता है कि यार बच्चे ने अच्छे से चैप्टर पढ़ा है, बच्चे को चैप्टर की पूरी नॉलेज है, तो कोशिश करना ये दोनों चीजें आपको हर एक चैप्टर की पता हो और आप उसको कहीं ना आंसर में फिट कर दो। चाहे आप आंसर की शुरुआत वाली लाइन लिख दो कि ये जो क्वेश्चन है, ये वाला जो आपने पूछा है क्वेश्चन, ये वाला इस चैप्टर से आया है, जिसका ऑथर ये है और इसकी थीम ये है, ये आपने पहला पैराग्राफ हर एक आंसर में लिख दिया। तो इससे क्या होगा, टीचर को लगेगा कि यार इस बच्चे को बहुत सारी चीजें पता है, ये इफेक्टिव है। ये वो चीजें हैं जो मासेस को कुछ बच्चों से अलग करती हैं, ठीक है। तो ये कुछ बच्चे अलग होंगे उससे, अगर आप ये चीज कर रहे हो। कोई भी चैप्टर, नॉट अ सिंगल वन जो आपके सिलेबस में है, खाली नहीं छोड़ के जाना, हमें बिना पढ़े नहीं जाना।
आपको टाइम नहीं मिल रहा है ना, आप एग्जाम सेंटर तक जा रहे हो स्कूटर में बैठ के, गाड़ी में बैठ के, आप चाहे उसको कान में लगा के सुन लेना, पर एटलीस्ट समरी जरूर सुन के जाना, कुछ छोड़ना मत, जिससे कि आप वहां पे कुछ ऐसा ना हो यार रिग्रेट ना रह जाए कि यार ऊपर ऊपर से पढ़ लेता, चाहे रिग्रेट बहुत ये है कि दिमाग में रहता है। लास्ट तीसरी चीज, भैया पेपर तो अच्छा हुआ पर आपकी जो रफ पेज वाली टिप थी वो काम आई। ये रफ पेज वाली टिप क्या है मैंने आपको बता रखी है, एक बार जल्दी से बताता हूं, और कुछ बच्चे ना इसमें और 2-3 चीजें बोलते हैं, मैं आपको समझा देता हूं। देखो रफ पेज वाली टिप क्या है कि आपको मान लो कोई भी लॉन्ग आंसर लिखना है, उस लॉन्ग आंसर के लिए सबसे पहले क्या करो, जो आपका आंसर शीट का आखिरी पेज है उस पर रफ लिख के उसको पहले ही काट के, अब इस पे क्या करो, मान लो आपको लॉन्ग आंसर नंबर 20 तो नहीं होंगे आपके, मान लो 7th का फर्स्ट वाला पार्ट है, ठीक है, ये ऐसे ही मैं रैंडम लिख रहा हूं, ऐसे कुछ नहीं है, मान लो आपको क्वेश्चन नंबर 7 है उसका फर्स्ट है, लॉन्ग आंसर है ये, इस लॉन्ग आंसर के मान लो आपको इस लॉन्ग आंसर को अब लिखना है, तो पहले क्या करो रफ में जाके ना इसमें आपके जो जो दिमाग में पॉइंट्स आ रहे हैं वो सारे लिख लो, ऐसे लिख करके जो जो आपको लग रहा है कि इसमें ये लिख दूंगा, इसमें ये लिख दूंगा, इसमें ये लिख दूंगा, ये लिख दूंगा, ये लिख दूंगा, पहले ही आपने यहां पे बैठ के लिख लिया। बच्चे कहते हैं भैया इसमें तो टाइम और जाएगा, कैसी बात कर रहे हो, 1 मिनट जाएगा, 2 मिनट जाएंगे, जाएंगे, ठीक है, मान लो आपने इसके बिना ही आंसर लिखना शुरू कर दिया, तो कई बार क्या होता है हम शायद इतने परफेक्ट ना हो, हम शायद टीचर जैसे परफेक्ट नहीं है, तो हमने आंसर लिखना शुरू करा, एंड में हम आए, हमारे दिमाग में आया अरे यार ये भी लिख देता तो बहुत अच्छा रहता, ये भी लिख देता तो और नंबर आ जाते, फिर हम क्या करते हैं या तो उस आंसर को काट के फिर से लिखते हैं, तो टाइम वेस्ट हुआ, इससे टाइम बचता है, वेस्ट नहीं होता। आप जब काट के वापस लिखोगे उसमें टाइम वेस्ट होगा। समझ में आ रही मेरी बात? तो आपने क्या करा, पहले सारे पॉइंट्स लिख लिया, अब उसको फ्रेम कर करके लिखा, तो आपका कोई भी पॉइंट जो है वो छूटेगा नहीं। नहीं तो आपने पूरा आंसर लिख लिया, आपको दिमाग में आया कोई और पॉइंट, फिर आप इसको काट के वापस लिख रहे हो या फिर आप ऐसे ही छोड़ दे रहे हो। तो अगर आप काट के वापस लिख रहे हो तो आपका टाइम खराब हो रहा है, और वैसे ही छोड़ दे रहे हो तो आपके मार्क्स जा रहे हैं। तो इसमें कोई नुकसान नहीं है, नुकसान इसमें है जब आप खुद लिखने बैठ जाते हो। आप कोई आर्टिकल लिख रहे हो, लॉन्ग आंसर लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, तो पहले आपका स्टेप है पीछे रफ पेज पे जाके जितने भी पॉइंट दिमाग में आ रहे हैं एक बार नोट डाउन कर लिए, फिर उसके बाद उसको फ्रेम करके अच्छे से लिखा आंसर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे टाइम वेस्ट नहीं होता, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। आगे हम बात करें जो आपका राइटिंग सेक्शन वाले क्वेश्चंस हैं, पहला काम है उसको स्पेस देख लेना आंसर शीट में, क्या उसके लिए स्पेस है, नहीं तो नए पेज से शुरू करना। बच्चे क्या करते हैं कि भैया हमारे पास ना आधा पेज बचा था, हमने ना मान लो हमारा इनविटेशन था या नोटिस था, ये हमारा पेज है, इसमें हमारा यहां तक तो भर दिया था हमने, फिर हमारा आधा पेज बचा था, तो हमने आधे पेज में थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू करा, हमने सोचा आ जाएगा, पर लिखने के बाद आया ही नहीं, तो हमने क्या करा, आधा यहां करा, फिर उस पर लिखा, नोटिस के डब्बा बनाने के बाद आधा डब्बा इस वाले पेज में, आधा डब्बा ऐसे बनाया, नंबर कट जाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना कि आपके पास डब्बे बनाने वाले जो क्वेश्चन है, जो भी आपके राइटिंग सेक्शन वाले क्वेश्चन है, उसके लिए आपके पास स्पेस बचाओ, नहीं बचा हो कोई बात नहीं, पीटीओ करके नेक्स्ट पेज से, फ्रेश पेज से शुरू कर दो। समझ में आ रही है मेरी समझ में आ रही है मेरी बात? सेक्शन बी में क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। कई बार क्या होता है कि मान लो आपका क्वेश्चन पेपर है, मान लो लेटर राइटिंग है आपकी, ठीक है, इस बार पेपर में बच्चों के साथ हुआ है कि राइटिंग सेक्शन में क्वेश्चन के बाद उन्होंने एक डब्बे में ना कुछ अपने आप ही पॉइंट दे दिया आपको, जो मैं कह रहा हूं ना आपको आखिरी में रफ पेज में पॉइंट लिखने हैं, वो उन्होंने अपने आप ही दे दिए। पर कई बार वो क्या करते हैं ना कि आपके आखिरी जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसके आखिरी में क्वेश्चन है, तो बच्चे ने क्वेश्चन पढ़ा, लिखना शुरू कर दिया, फिर उसने जब क्वेश्चन पेपर पलटा तब दिखा रहे यार बॉक्स भी दिया था। तो इसलिए बच्चे ने ये बोला है कि सेक्शन बी में जो क्वेश्चन है उनको पढ़ लेना, बीच की इंफॉर्मेशन को मिस मत करना, और पेपर के पीछे देख लेना एक बार कहीं हिंट बॉक्स ना हो, कहीं पे हिंट बॉक्स जो है वो ना हो नेक्स्ट पेज पर। समझ में आगे फील? ठीक है, इतनी कोई भारी चीज नहीं है, मत ये है क्वेश्चन पेपर अच्छे से रीड कर लेना, आगे पीछे भी इंफॉर्मेशन हो सकती है। आगे हम जाते हैं, डोंट बी लेजी इन रीचेकिंग। रीचेकिंग में ये नहीं कि भैया यार छोड़ो यार दे जाते हैं, अरे मेरा दोस्त निकल गया भैया उसके साथ जाके अभी शिकंजी मिली थी, चलो छोड़ो रीचेकिंग क्या करना, सब सही लिखा होगा। 2-3 मार्क्स बढ़ सकते हैं आराम से। कई बार हम बहुत माइनर मिस्टेक करते हैं, एक बार रीचेकिंग करने में कुछ नहीं जा रहा है, ठीक है, और आधा मार्क्स इंपॉर्टेंट है। आईपैड लेना है ना मेरे से, आईपैड लेना है ना, अगर रैंक 1 रैंक 2 आई इस चैनल से तो उसको आईपैड दूंगा मैं घर पे बुला के, इसीलिए एक मार्क्स, आधा मार्क्स हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। लास्टली अगर आप नर्वस रहोगे तो पूरा पेपर स्पॉइल हो जाएगा। आपको अपने दिमाग को कंट्रोल करके रखना है, वो आपको कंट्रोल ना करें, आप अपने दिमाग को कंट्रोल करो, फिर उसके बाद बहुत अच्छा रिजल्ट आपका आ रहा होगा। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपके पास अभी भी टाइम है आप बैठ के वो सारा कमेंट सेक्शन पढ़ सकते हो। 11th-12th वाला जो चैनल है उसके एक कम्युनिटी पोस्ट वो डाल रखा है हमने लेटेस्ट वाला, आप जाके पढ़ सकते हो। पर मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे आपके सारे कवर कर दिए हैं। अच्छे से देके आना है पेपर, ठीक है। आप सुबह आराम से, अपनी रात भर पन्ने नहीं पलटने हैं, सुबह आराम से उठो, 6-7 घंटे की नींद लेके, आप जो भी भगवान को मानते हो, जिस भी किसी को भी मानते हो आप, चाहे अपने परिवार में जो आपके बड़े हैं उनके पैर हाथ जोड़ के जाओ,
ठीक है, पैर पड़ ऐसे पैर छू के जाते हैं, मैं करता था, बहुत अच्छा रहता है। आशीर्वाद लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा फिलॉसफी नहीं झाड़ूंगा, बस ये है अच्छा पेपर जाएगा, इस बात की गारंटी है। ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन बिल्कुल लेनी है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, सर पे ना चढ़ जाए टेंशन। पहले आप हो, उसके बाद सब चीजें, ये कुछ नहीं है। अब मैं बिल्कुल छोटे भाई, आपको छोटा भाई या बहन समझ के बता रहा हूं, ये कुछ नहीं है। 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद सब भूल जाओगे तुम। ये साथ क्या रहेगा? आपका माइंड, आपकी हेल्थ, ये पहली प्रायोरिटी है। ये सब भाड़ में जाए। समझ में आ रही है मेरी बात? सब हो जाता है एक के बाद एक, सब निकल जाती है चीजें, सब सब भूल जाते हैं हम। पर ये जो है, और आपकी जो हेल्थ है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी जान, इसका हमें खास ख्याल रखना है। और पेपर अच्छा हम करके आएंगे, तब तक के लिए वही पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना है, आग लगा देनी है। आपको 2 चीजें मैं दे रहा हूं, एक ये जो वीडियो है ये देख रहे हो लास्ट मिनट टिप्स वाली, और एक ये जो कम्युनिटी पोस्ट है, ये आप 11 12 वाले चैनल पे जाके देख सकते हो। ये 2 काम है आपके होमवर्क इस वीडियो के बाद। उसके बाद यूट्यूब छोड़ दो और जाओ पढ़ो, ठीक है? अब पढ़ने पे फोकस करो। तब तक के लिए वही पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना है, आग लगा देनी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, मिलते हैं अगले एग्जाम में। मेरे को बताना कैसा गया। जाओ पढ़ लो, बाय बाय, पढ़ लो, बाय।